टच कर गई तो फिर रद्दिश बॉल करार दी जाएगी। पहली गेंद ओ यहाँ पे रक्षात्मक तरीके से खेला है संदीप ने। भूपेंद्र सिंह और मुन्ना की यहाँ पर गेंदबाजी जारी है। और जवार से आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों का मैं साकिब नौमानी बिंदवाला आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपकी मोहब्बत को सलाम कर रहा हूं। अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की चौथे दिन की दूसरी गेंद और इस मर्तबा इनके शरीर पर गेंद टकराई। बाई के सरिये यहाँ पर एक रन कंप्लीट किया। इसे एक रन कंप्लीट करने के बाद स्कोर बढ़ता हुआ एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 गेंद यहाँ पे हो चुकी है। जायका फैमिली ढाबा शुक्रिया आपका मैं अदा कर रहा हूं। नदवा सराय पेट्रोल पंप के सामने नदवा सराय बाजार। उसके अलावा अल अमार ट्रेवल समरुद्दीन खान और बन्ने भाई घोसी का शुक्रिया। और इस मरतबा धीरा बल्ला चला रहा है। बल्ला बिल्कुल आकार सीधा था बल्ले का। गेंद जाएगी यहाँ पे कवर की दिशा में और उस तरह से एक और रन मिलता हुआ नजर आया। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुकाबला अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। गेंद और विकेट कीपर पर खुले छूटे 2 रन यहाँ पे डिक्लेयर। और जी बिल्कुल बैट के जरिए यहाँ पे 2 रन डिक्लेयर किया गया क्योंकि गेंद अगर वहां पर उस दीवार पर टकराएगी तो फिर 2 रन। उस दीवार पर टकराएगी गेंद तो 2 रन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे उछाल भरी गेंदबाजी 1 बाउंस का इशारा आया। थैंक यू आसिफ भाई। 1 बाउंस का यहाँ पे इशारा आया अंपायर सलीम खान का। और यहाँ पे पैरों की गेंद को पीछे की तरफ धकेलना चाहते थे। गेंद कहीं और लगी, बल्ला कहीं और चला और उस तरह से यहाँ पे ओवर की समाप्ति का ऐलान होता हुआ नजर आया। इस एक ओवर की समाप्ति पर अगर स्कोर देखा जाए 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर बाई 6 रन। हालांकि एक हादसा हो गया था, व्यक्ति जिन्हें जाना पड़ा, बड़ी देर तक मैंने इंतजार किया, फिर मुकाबला एक ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर बाई 6 रन। यहाँ पे पूरा किया गया हर तरह से। यहाँ पे सुजीत शांति और फैयाज कमेंटेटर जो कि अभी कमेंट्री के जरिए अंकुर भाई का मैच 2 बजे से खेला जाएगा भाई। नुमान खान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जी बुमराह अलमार ट्रैवल सर्विस, इनका बहुत योगदान है भाई इस टूर्नामेंट में। एक्स्ट्रा लोग यहाँ से आ जाए, वहाँ पे खिलाड़ियों की जगह खान उनका भी बहुत एक्स्ट्रा लोग हट जाए बड़ा अच्छा होगा। योगदान है इस टूर्नामेंट। अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट नदवा सराय में हो रहा है। कमरान खान IPL प्लेयर स्टार द्वारा ये मैच आयोजित किया गया है। थैंक यू सो मच कमरान भाई, आपने हमें बुलाया, इतना सम्मान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अंपायर का इशारा भाई पब्लिक देख लो, धूप ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा, फिर भी पब्लिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फिर से एक मरतबा बुमराह तैयार अपने मिशन को लेकर, अपने टारगेट को लेकर दौड़ना शुरू किया। और इस मरतबा गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ बढ़ती हुई नजर आई और सीधा विकेट कीपर की कलाइयों पर चिपक गई। रिंकू भाई का मैच कल खेला जाएगा, रिंकू भी नेगा भाई। गेंदबाजी में मैं देख रहा हूं कि वो ला देखी गई कि गेंद टप्पा खाने के बाद फिर अंदर की तरफ घूमती हुई दिखाई दी। फिर एक मरतबा ये लचकती और बल खाती गेंदबाजी और इस गेंदबाजी के जरिए यहाँ पर आक्रमण पे आक्रमण लगातार होता दिखाई दे रहा है बाहर, लेकिन यहाँ पे 1 रन मिलेगा। 1 रन चुराया है बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ मोनू भाई और नूर भाई मैच अब स्ट्राइक पर मैं दिख रहा हूं कि संदीप है जो 2 रन बनाकर इस मुकाबले में खेल रहे हैं। संदीप है स्ट्राइक पर, सलाह दे रहे हैं। वो इस मरतबा अच्छी गेंदबाजी कम उछालती गेंद में
सटीक गेंदबाजी बिल्कुल उसी लाइन लेंथ पे, जिस लाइन लेंथ पे के लिए खिलाड़ी मशहूर है, बिल्कुल वहीं पे गेंदबाजी है। गेंदबाजी में जरा सी धार है, गेंद गिरने के बाद फिर अंदर की तरफ घूमती हुई दिखाई दे रही है। बल्लेबाज को जरा सा सतर्क रहना होगा। ये देखिए स्कोरिंग 1 नंबर की है। फिर से एक मरतबा बुमराह तैयार अपने खूबसूरत एक्शन के साथ, वहाँ भी सही चल रहा है और इस मरतबा भी गेंद सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, बल्कि वहां पर फिर मैं देख रहा हूं कि गेंद से कुछ उलट फेर करते नजर आएंगे। देखिए आप लोग जफर एलजेड पे लाइव रहिएगा। इसके बाद का मैच अंकुर बिना किसी विकेट के नुकसान पर मंजीत सिंह के बीच खेला जाएगा। और फिर इस मरतबा भी अति सुंदर गेंदबाजी, कौशल गेंदबाजी का यहाँ पे पूरी तरह से परिचय दे रहा है बुमराह, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि बल्लेबाजों को गुमराह कर रहा है, बल्लेबाजों को उनकी दिशा से भटकाने का पूरा प्रयास। क्या यहाँ पर विकेट मिल पाएगा? रनों की संख्या बिल्कुल रुकी हुई है, 9 रनों पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर की शायद ये आखिरी गेंद हो या एक गेंद बची हो। बहरहाल बुमराह फिर से तैयार एक मरतबा। इस मरतबा बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 9 रन। देखा जाए 9 रन। एक ओवर जो फील्डिंग कर रही हो हमजा वाली इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए हुए हैं, सिर्फ 3 रन इस ओवर में आए हुए हैं। 2 ओवर की कसी गेंदबाजी, एक अच्छी गेंदबाजी, पूरी उम्दा गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए भूपेंद्र सिंह और बुमराह ने वहां पे सुलझी हुई गेंदबाजी किया, और बिल्कुल बल्लेबाजों को यहाँ पे नर्वस किया है, मायूस किया है। लेकिन बल्ला जरा सा अगर बोल था कप्तानगंज का तो क्या ही अच्छा भैया जल्दी जल्दी क्या ही सब्सक्राइब करिए। यहाँ से बल्ला जरा सा बोले, अब जरा सा गरजे, जरा सा बरसे। ये मैदान जो कहा जाता है कि ये मैदान गेंदबाजी का भी मैदान है, लेकिन बल्लेबाजों ने भी इस मैदान पर बड़ा आक्रमण किया है। प्रदीप ने 96 रन, उसके बाद 60-65 रनों की पारी खेला है। शिखर ने सेंचुरी मुकम्मल किया है। कल के दिन का मुकाबला सरफराज खान का मैच भाई कल खेला जाएगा। भारी पड़ रहे थे, तो ये बैटिंग पिच है, बल्लेबाजों को कुछ करना होगा, यहाँ पे कुछ बड़ा कारनामा करना होगा। अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये चौथे दिन का पहला मुकाबला। अब यहाँ से आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं माइक पर आवाज दे रहा हूँ फैयाज। शुक्रिया साकिब भाई। तो अब मैं देख रहा हूँ कि अपने कोटे का दूसरा ओवर और अपने टीम के खाते का तीसरा ओवर लेकर एक्सपीरियंस गेंदबाज, क्वालिटी किस्म के गेंदबाज भूपेंद्र सिंह मुन्ना आ रहे हैं, और सामने 2 बल्लेबाज अभी भी स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से अब गियर को चेंज करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह मुन्ना 7 नंबर किट के अंदर, इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी थी, ओवर पिच गेंद थी, लेकिन अंपायर ने इशारा किया है कि इस बार आपने दिशाहीन गेंदबाजी की है। गेंद आपकी स्टंप से काफी बाहर गेंद गई, और अंपायर ने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा दिया और ये इशारा किया कि ये दिशाहीन गेंदबाजी है। तो इस एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन जुड़ चुका है अंक तालिका के अंदर। अब अंक तालिका पहुंच चुका है 11 के योग्य पर। भूपेंद्र सिंह मुन्ना इस बार बल्ले को घुमाया है, लेकिन इस बार फंसाया है भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने, और कैच मिस किया यहाँ पर भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने। ये बड़ा विकेट हो जाता। चलिए भूपेंद्र सिंह एक बार फिर तैयार है। इस बार शॉट है, इस बार पड़ा भी और पूरे तरीके से चढ़ा भी। इस बार गेंद गई है सीधे सिवारे का बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब स्कोर पहुंच चुका है 18 पे। चलिए एक बार फिर भूपेंद्र सिंह तैयार है। इस बार असामान्य गेंद थी, गेंद हल्का सा उछाल लेती हुई, लेकिन अंपायर ने इशारा किया है कि बहुत ऊपर गेंद गई है। अंपायर का इशारा भाई, ठीक है भाई, हमजा भाई को दिखा रहा हूँ। हमजा भाई एक बार तालिका के ऊपर 1 बाउंस है सलीम भाई।
जी हाँ, 1 बाउंस का इशारा आया है। स्कोर पहुंच चुका है 19 पर। तीसरा ओवर ये चल रहा है और अभी तक जो रन बनाने चाहिए ये माना जा रहा है कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच है। तो एक बार फिर भूपेंद्र सिंह तैयार है। इस बार अभी 1 घंटा बाद ही होगा। उनके एरिया में गेट थी, मैच के बाद है भाई। गेट को सीधे सफाई कर दिया, गेट चली गई सीधे सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों से। स्कोर पहुंच चुका है इसी छक्के की मदद से 25 के योग्य पर और ये तीसरा ओवर चल रहा है। अभी इस ओवर में मैं देख रहा हूँ कि बल्लेबाजी में कम नजर आ रहा है। इस ओवर में गियर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 2 ओवर 4 गेंद 25 रन। संदीप का बल्ला अब इस ओवर में हल्ला बोल रहा है। जी हाँ, ये फर्स्ट अंपायर जो सलीम भाई को शायद पूछ के गए थे, सुनील यादव जी। जी हाँ, जब तक ओवर मुकम्मल नहीं होगा, जब तक ओवर मुकम्मल नहीं होगा कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा। चलिए, भूपेंद्र सिंह तैयार है, सामने संदीप। इस बार गेंद अच्छी थी, बिल्कुल डेंजरस गेंद थी, वहां पर सम्मान दिया संदीप ने और 1 रन बड़े आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। अब स्कोर पहुंच चुका है 26 के योग्य। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। योगेंद्र भाई नहीं है, विनोद भाई। तो भूपेंद्र सिंह जिन्होंने पहला ओवर बड़ा किफायती ओवर किया था, लेकिन इस बार में जमकर खबर ली जा रही है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लंबी डिलीवरी थी, उसको पुल करने की कोशिश थी। 3 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 26 रन। स्कोर पहुंच चुका है, कोई विकेट नहीं गिरा भाई। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब अगला कौन सा गेंदबाज होगा? हमजा शेख और मैं देख रहा हूँ प्रफुल्ल यादव अब रणनीति बना रहे हैं कि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 26 रन। मरहूम अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये चौथा दिन है और चौथे दिन का जो पहला मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है रजी 11 सगरी और मैं देख रहा हूँ कप्तानगंज। तो कप्तानगंज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और अपने निर्धारित 3 ओवरों में मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने 26 रन बना लिया है। तो अपने कोटे का दूसरा ओवर और अपने टीम के खाते का चौथा ओवर लेकर एक बार फिर बुमराह तैयार है। फतेहपुर ताल लजा में इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। रवि बनारसी को इन्होंने 6 की 6 गेंदें पार करा दी थी और वहां पे इन्होंने एक मेडल वर्क भी किया था। तो बुमराह एक बार फिर तैयार है। इस बार बिल्कुल बेहतरीन गेंद थी, डेंजरस लेंथ की डिलीवरी थी और वहां पर सम्मान दिया। सम्मान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने जब तक ये गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बड़े आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। स्कोर पहुंच चुका है 27 के योग्य पर और ये राजा भाई बोलो। तो अभी तक देखा जाए तो मुकाबला अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन कस्मकश। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू राजा भाई। तो बुमराह का ये लास्ट ओवर है, एक बार फिर तैयार है बिल्कुल उसी अंदाज में, बुमराह के अंदाज में। इस बार डिक्लाइन ऑन लेंथ, स्लो लेंथ की डिलीवरी थी, बैक हैंड टू स्लो लेंथ की डिलीवरी थी, उसको समझ न सके बल्लेबाज और बाकी का काम विकेट कीपर प्रफुल्ल यादव ने बड़े आसानी के साथ मुकम्मल किया है। तो एक बार फिर बुमराह तैयार है, लंबा इनका रनअप है, ब्यूटीफुल के बाजी करते हैं, सटीक लाइन और लेंथ के साथ के बाजी के लिए जाने जाते हैं। तो अंपायर को क्रॉस किया है सुनील यादव को। इस बार भी बिल्कुल बेहतरीन गेंद है, गेंद जाके टकराई है सीधे थाई पैर से और कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। स्कोर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 27 के रन पे रुका हुआ है और ये चौथी राजा भाई मैं कहता हूँ चल रही है। बुमराह का ये दूसरा ओवर है। तो 2 बल्लेबाज अभी भी स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं, संदीप और गोलू की जोड़ी मैदान के ऊपर नजर आ रही है। स्ट्राइक पे अभी गोलू मौजूद है और बिना विकेट खोए इन्होंने 27 का आंकड़ा छू लिया है। तो चौथा ओवर ये चल रहा है, 10+10 का ये मुकाबला है। इस बार तालियों की कमी करने की कोशिश थी लेकिन गेंद और बल्ले से संपर्क है। जी हाँ, बल्ले से संपर्क है और गेंद जाके टकराई है दीवार से और दीवार में अगर गेंद जाके टकराएगी। भाई आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते भाई। स्टार नहीं कोई भेज रहा है, स्टार तो भेजते भाई। योग्य पर और ये चौथा ओवर चल रहा है। बुमराह का ये दूसरा ओवर भाई आ रहा है भाई, रास्ते में है, अगले मैच में खेलेगा, बस आ गया ना दोसरा में। अच्छे से खेल लिया, संभल के खेल लिया, सुरक्षा के साथ खेल लिया तो आने वाला ओवर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
चलिए इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी, जबरदस्त डिलीवरी, गेंद गिरी, हल्का सा कांटा बदली और सीधे चली गई पर 3 और 5 के 29 रन, कोई विकेट नहीं गिरा भाई। 10+10 ओवर का मैच खेला जा रहा है। चल रही है, चौथा ओवर ये चल रहा है। अब यहाँ से कुछ करना होगा संदीप और गोलू, अब यहाँ से आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। एक बार फिर बुमराह तैयार है, सुनील यादव को क्रॉस किया है, इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी थी, वही गेंद वही दिशा और उसी दिशा में गेंद में छक्का लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़े आसानी के साथ मुकम्मल किया है। अब अगली कमेंट्री बड़े भाई सुधीर शाल की जुबानी। मोनू भाई जा रहे हैं भाई। तो चलिए अभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं मोनू भाई करेंगे टूर्नामेंट के लिए। तो 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद आंकड़ा मैं देख रहा हूँ कि अभी भी 29 पे रुका हुआ है। 5 ओवर की गेंदबाजी अब किसके ऊपर दी जा रही है, किसके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो पंकज में देख रहा हूँ कि गेंदबाजी क्रम में आ रहे हैं। पंकज तो हैंडल कर दे जी, आप पंकज है। पंकज अब मैं देख रहा हूँ कि बाजी क्रम में आए हैं। गोलू और संदीप की जोड़ी अभी भी मैदान पे नजर आ रही है, ये ओपनिंग जोड़ी है, अभी तक ये जोड़ी टूटी हुई नजर नहीं आई है। पंकज एक बार फिर तैयार हो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल गेट, बिल्कुल पहल में गेट की गई थी, यार क्लियर डिलीवरी थी, उस गेट को मारना बहुत मुश्किल होता है, खोद के निकालने की कोशिश थी, अगर वहां पर बल्ले का इस्तेमाल न होता तो गिल्लियों को भी खेल कर रख देते वहां पर गेंदबाज। भैया तुम गलिया में रहे हो, चौका निकल जाए, चेस कर रखे। तो एक बार फिर पंकज तैयार है, सामने मैं देख रहा हूँ कि संदीप है, इस बार कलाइयों का प्रयोग और गेंद जा रही है सीधे सीमारे का बाउंड्री लाइन के बाहर, मिड विकेट के ऊपर से छक्का है ये। तो इस बार बेहतरीन शॉट लगाया है संदीप ने, और संदीप एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है इस ओपनिंग जोड़ी में जिन्होंने 3 6 लगाए हैं, 3 6 लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर, जैसे ही देख रहे हैं कि कोई कमजोर गेंद आ रही है, कोई लोकल गेंद आ रही है, तो इस गेंद अगले मैच में आसिम कासिम और अकबर भाई आ रहे हैं भाई हमजा भाई टीम में। वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर ने कैच को मिस किया है और गेंद एक बार फिर चली गई है सीमारे का बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो संदीप में देख रहा हूँ कि इस ओवर में 2 गेंदें थी, दोनों लेफ्ट साइड की तरफ गेंद थी, यानी जो सबसे कमजोर एरिया मानी जाती है राइट हैंड बैट्समैन के लिए। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ गेंदबाजी करेंगे तो का भी मैच है भाई, इसके बाद जो है वो अंकुर सिंह का ही मैच है। बेकार गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आपको लेन ऑन लाइन चाहिए, ये अच्छी लेंथ है, लेकिन इस बार भी बल्ले को घुमाया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, फील्डर ने गेंद को कनेक्ट किया है और जब तक गेंद कनेक्ट की जाती दोनों बल्लेबाजों ने बड़े आसानी के साथ अपने अपने छोर को तब्दील किया है। स्कोर पहुंच चुका है भी आएगा भाई 40 के बाद। योग्य पर 5वां ओवर चल रहा है, 40 का आंकड़ा छू लिया है टीम ऑफ कप्तानगंज ने। इस बार बेहतरीन गेंद थी, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, डेंजरस लेंथ की डिलीवरी थी, उसमें नहीं छोटी नहीं भाई, बाउंड्री एक नंबर है, लेकिन बल्ले और गेंद से कोई कश्मकश नहीं, गेंद जाके टकराई है विकेटों से और विकेटों के गिल्लियों को 2 सा दिया वहां पर गेंद ने और विकेटों को बिखेर कर रख दिया है, तीनों गिल्लियों को बिखेर कर रख दिया वहां पर। गर्मी बहुत ज्यादा इस वजह से पब्लिक पेड़ के नीचे है, सिर्फ बहुत पब्लिक यहाँ पे रहती है भाई, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पब्लिक नहीं थी भाई, पूरा बगीचा भर जाता है भाई पब्लिक से, पूरा सामने पूरा भाई बहुत ज्यादा पब्लिक रहती है भाई शाम को। जो गोलू के रूप में बड़ा विकेट गिरा है। तो अब मैं देख रहा हूँ अभिषेक सिंह जा रहे हैं, अभिषेक सिंह और संदीप रवि रंजीत का मैच भाई कल खेला जाएगा, कल ये सेमीफाइनल गिरा है। गोलू मैं देख रहा हूँ कि सिंगल दे रहे थे संदीप को, संदीप लगातार हिट कर रहे हैं, तो एक जो बल्लेबाज है उसको थोड़ा संयम के साथ बल्लेबाजी करना पड़ेगा और दूसरे को जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5वां ओवर चल रहा है और ये जो पिच है ये बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल अनुकूल पिच मानी जा रही है।
5वां ओवर पंकज जी के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 ओवर बेकार गेंद थी दोनों को। मैं देख रहा था कि मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लगाई वहां पर संदीप ने। तीसरी गेंद पे सोनू अली भाई मैं आऊंगा दिल्ली आता हूँ भाई। हिट किया वहां पर। चौथी गेंद बिल्कुल डेंजरस लेंथ की डिलीवरी थी और वहां पर बोल्ड हुए गोलू बड़ा विकेट गिरा है। एक बार फिर पंकज तैयार अभिषेक सिंह के लिए। अभिषेक सिंह ने बल्ले को घुमाया था लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लगा, एक मोटा किनारा लगा और गेंद गई है प्रफुल्ल यादव के दास्तानों के अंदर। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 40 के योग्य पर। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब आगे की कमेटी बड़े भाई साकिब नोमानी की जुबानी। जी आप पानी लेके चले जाए, पानी लेके चले जाए। 5 ओवर समाप्त हो चुका है, इनिंग ब्रेक हो चुका है। शुक्रिया दोस्त। तो यहाँ पे इनिंग ब्रेक हुआ, यानी कुछ देर, कुछ सेकंड या कुछ मिनट, शायद मुझे लग रहा है कि 1 या 1.5 मिनट का, यहाँ 2 मिनट का टाइम आउट हुआ है। और इस टाइम आउट के दरमियान मैं देख रहा हूँ कि खिलाड़ियों को पानी पिलाने का काम किया जा रहा है। बड़ा ही प्यारा मुकाबला। और दोस्त आज कहा जाए कि आज के दिन हमारे जो सीनियर, जो हमारे बुजुर्ग खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अपने दौर में वॉलीबॉल या क्रिकेट की शाखाओं पर चढ़ने किया और बहुत दूर तक जो दुनिया वॉलीबॉल या दुनिया क्रिकेट में जिन्होंने अपना नाम पैदा किया, जो वॉलीबॉल प्लेयर, लीजेंड प्लेयर जो नाम नजर आ रहा है मोगलू भाई, मोगलू भाई को आज सम्मानित किया जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं सोनू खान नदवा सराय, उनके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आफ्ताब अहमद कोयरिया पर, तारिक अहमद कोयरिया पर, सादिक किरमानी मोहम्मदाबाद, उनके अलावा नातिक किरमानी उनके भाई मोहम्मदाबाद, जाहिर भाई भीरा और फहीम साहब नदवा सराय। आज इन लीजेंड खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा हमारे मेहमान द्वारा। बुमराह आया भाई, बुमराह आया। लोगों के कानों तक, इन हमारे सीनियर लेजेंड खिलाड़ियों के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बराकर पिंडाल में आ जाएं। मोहनू भाई जो वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ी हैं, सोनू खान नरवासरा, आफ्ताब साहब कोयरिया पार, तारिक साहब कोयरिया पार, सादिक किरमानी मोहम्मदाबाद, नातिक किरमानी मोहम्मदाबाद, जाहिर भाई भीरा और फहीम साहब नरवासराय। ये मरहूम अतीक अहमद साहब की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये संकल्प लिया है, ये फैसला लिया है, ये निर्णय किया है कि यहाँ पर हमारे पूर्व खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा, उनके हौसले को भी सलाम किया जाएगा, जिन्होंने कभी दुनिया वॉलीबॉल या दुनिया की समाप्ति पे 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जिन्होंने दोस्तों कहा जाए जिन नामों में से एक बड़ा नाम परवेज खान साहब, जो कि बीएसएफ में पूर्व डीएसपी रह चुके हैं, 41 साल हिंदुस्तान की जिन्होंने सेवा किया, हिंदुस्तान के हर बॉर्डर पर इन्होंने अपने सर्विस दिया। वॉलीबॉल का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्हें दोस्त प्रेसिडेंट मेडल के अवार्ड से 2021 15 अगस्त को सम्मानित किया गया, या उस खिलाड़ी के ये सिटर हैं जिस खिलाड़ी को हिंदुस्तान में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्हें एशिया वॉलीबॉल का एशिया टाइगर कहा गया है। उस जैसे खिलाड़ियों की सिटिंग यहाँ पे क्या करते थे, उस तरह के सेटर थे। परवेज खान साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, एहसान खान साहब का भी शुक्रिया, मास्टर फैयाज साहब का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो उस तरह से मैं यहाँ देख रहा हूँ ब्रेक था भाई 2 मिनट का, पानी पी के बस जा रहे हैं। सलीम भाई बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं भाई, एक नंबर की अंपायरिंग है, एक नंबर दिख रहा है। जफर एनजेड का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तकरीबन हजारों लोग इस मुकाबले से इस्तेफाजा कर रहे हैं, इस मुकाबले को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। इसके बाद अंकुर सिंह और मंजीत सिंह के अब जो है दोनों टीम खेलेगी। रिंकू बिने का टीम भाई कल खेलेगी। 10+10 ओवर का यह मैच खेला जा रहा है भाई। यह मैच नदवा सराय में हो रहा है, मऊ में। IPL प्लेयर कमरान खान स्टार द्वारा यह मैच आयोजित किया गया भाई। बॉलर है हर्ष, हर्ष हो तो हर्ष जी, हर्ष है गेंदबाज।
जल्दी तू आओ ग्राउंड पे। चलिए, उत्कर्ष नाम का ये सितारा आज गेंदबाजी करता हुआ नजर आएगा। 19 नंबर की जर्सी पहने हुए। चलिए, गेंदबाज तैयार यहाँ पे, और ये इस मर्तबा क्या इशारा, नो बॉल, बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी। वहां पे बल्लेबाज को बल्ला चलाना चाहिए था। फ्री हिट यहाँ पे मिलेगी, और इस फुल टॉस भी बड़ी इजी थी। फ्री हिट यहाँ पे, वन बाउंस का भी इशारा है। नुमान भाई कभी मैच कल खेला जाएगा भाई। स्टार्ट बॉय। और इस मर्तबा ऑन द डिलीवरी, तीन रन भाई, 43 रन हुआ है। ठीक। शुक्रिया। फिर से गेंदबाज उत्कर्ष, राउंड द विकेट की गेंदबाजी। इस मर्तबा प्रभावशाली, मैं ठीक हूँ भाई, आप इस कैसे हो मर्तबा भाई? जरा सा सटीक किया है गेंदबाजी। गाजीपुर की टीम नहीं, गाजीपुर के प्लेयर सब खेल रहे हैं। कुछ नुमान भाई ने यहाँ पर इधर उधर से खेल लोगों रहे को हैं। साया फराहम कर रहे हैं। उत्कर्ष ने दौड़ना शुरू किया, विकेटों पर पहुंचे, और इस मर्तबा फिर से एक मर्तबा सफल किस्म की गेंदबाजी। मास्टर मिराज भाई नदवा सराय, जो लीजेंड खिलाड़ियों की लिस्ट में नाम नजर आ रहा है, आज इनको भी यहां से सम्मानित किया जाएगा। नूरुद्दीन का शुक्रिया। फिर से गेंदबाज उत्कर्ष तैयार, और इस मर्तबा जड़ में किया गेंदबाज को गेंदबाजी, बिल्कुल यहाँ पे सटीक गेंदबाजी, निशाना वही, निगाहें भी वही, और ये एक रन मिलेगा। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। छठवां ओवर चल रहा है, छठा ओवर प्रगति पर, और अब तक 44 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। उत्कर्ष दौड़ना शुरू किया, राउंड द विकेट की गेंदबाजी। ओ बॉल, लवली अटैक यहाँ पे, खूबसूरत आक्रमण किया है। बिल्कुल यहाँ पे बल्लेबाज के पास कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं यहाँ पे किस तरह से अपने फन को आजमाए, और फिर यहाँ पे उनकी गिल्लियां बिखरती हुई नजर आई। और मैं देख रहा हूं कि ये जिम्मेदारी विनय अपने कंधों पर निभाते हुए नजर आएंगे। किस तरह से इस मर्तबा यहाँ पर ये काम करेंगे, इस बड़े बेड़े को किस तरह से पार करेंगे। टीम जो कारा का मैच कल खेला जाएगा मोनू भाई, कल। इसके बाद किसका मैच? इसके बाद अंकुर सिंह वर्सेस मंजीत सिंह के बीच मैच होगा भाई। जो कारा का मैच कल खेला जाएगा, सेमीफाइनल, वो अंकुर सिंह की टीम भी यहाँ पर आ रही है। अंकुर सिंह की टीम भी यहाँ पर आ रही है। अंकुर सिंह अगर नाम लिया जाए, हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन, आज यहाँ पर अपने जलवे को बिखेरते नजर आएंगे। उसके अलावा मंजीत की टीम भी यहाँ पर आने वाली है। मंजीत साहब की टीम भी यहाँ पर कुछ देर के बाद आ जाएगी। बहरहाल आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रहें। मुकाबला आज के दिन बड़ा शानदार किस्म का होगा। फिर यहाँ से ऑफ स्टंप से हासा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। इस वाइड के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। जायका फैमिली ढाबा का शुक्रिया, अल्लामा ट्रेवल्स का शुक्रिया। अकबर कासिम भाई इसके बाद आएंगे खेलने के लिए इसी टीम में, हमजा भाई के। और इस मर्तबा गेंद आई रडार में, गेंद ऊपर, बहुत ऊपर, लेकिन नीचे खिलाड़ी। और फिर यहाँ से साकिब भाई, अकबर और कासिम और आसिम आएंगे इसी टीम में। इसके बाद जो मैच होगा खेलेंगे। 2 रन की समाप्ति, फाइनल कल खेला जाएगा भाई। ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति पर अगर स्कोर देखा जाए, 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर के समाप्ति पर टोटल स्कोर 47 रन 3 विकेट के 6 ओवर नुकसान। 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 6 ओवर के कंप्लीट होने के बाद इसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा भाई। जो जीतेगी इसके बाद एक और टीम खेलेगी आपस में, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा।
हाँ भाई, टिटू भाई आ गए हैं, अगले मैच में तो मैं देख खेलेंगे। रहा हूँ ये है विजय गिल, विजय साहनी। फिर यहाँ पे गेंद हवा में, नीचे है खिलाड़ी। हमजा भाई की टीम में साकिब भाई खेलेंगे, हमजा भाई की टीम में। आते ही बड़ा धमाल मचाया विजय साहनी ने कि जब्त करने से हुनर और निखर जाता है, प्यार जब हद से गुजरता है बिखर जाता है। आते ही एक बार यहाँ पे धमाल मचाया, एक और विकेट का यहाँ पे पतन होता नजर आया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी संभालने के लिए नीलेश का आगमन हो रहा है ग्राउंड पर। एक तरफ विनय जो लाल जर्सी में नजर आ रहे हैं, वहीं ब्लू जर्सी में मैं देख रहा हूं कि नजर आ रहे हैं नीलेश। कुछ करना होगा, इस तरह से दोस्त काम नहीं बनेगा, कुछ बड़ा करिए। ये विजय साहनी जैसा ऑलराउंडर खिलाड़ी और ये गेंदबाज जब दोस्त गेंदबाजी किया करता है, तो मैं देख रहा हूं कि आज अच्छे खिलाड़ियों के पसीने यहाँ पर छूटते नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। और इस तरह से अगर देखा जाए स्कोर की संख्या 47 रन। लाइव पर जितने भी हमारे दोस्त मौजूद हैं सभी लोगों का शुक्रिया। इस मर्तबा यहाँ पे लो फुल टॉस की गेंद थी, बल्ला अगर सीमा रेखा बाहर जरूर चली जाती, लेकिन शायद बल्लेबाज जरा सा अनफिट नजर आए। लाइव पर हमारे जितने भी दोस्त हैं जफर रंजित पर सभी का शुक्रिया। और इस मर्तबा अच्छी टाइमिंग के साथ यहाँ पे प्रयास किया है और अंपायर सलीम खान का इशारा आया 6 रनों का। इन 6 रनों की मदद से स्कोर एक मर्तबा फिर से अपनी पायदान पर छलांग लगाता हुआ 54 रन एक मर्तबा फिर से ये लो फुल टॉस गेंद, लेकिन वहां पर मौजूद थे खिलाड़ी। 1 रन मिलेगा, इस 1 रन की मदद से धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। और उस तरह से मैं देख रहा हूं कि फतेहपुर ताल लर्जा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहाँ पर है, इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सा पहचानने में देर लगी, लेकिन माफी चाहता हूं दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 रन दौड़ने में कामयाब रहे फतेहपुर ताल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो आज विजय साहनी का मुकाबला देखने के लिए आए हुए हैं। चलिए दोस्त, तो 7 ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 56 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब बाकी 4 ओवर और बचा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि आगे का आंखों देखा हाल 3 ओवर बचा है भाई। सीनियर कमेंटेटर सुजीत शाम साहब माइक पर। माफ कीजिएगा, 3 ओवर बचा है। 3 ओवर बचा हुआ तो 4 ओवर बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। I am host and host Sujit San to take immense pleasure to welcome to all of you. This is a wonderful and special ceremony here. It's main late Atiq Ahmed Memorial Cricket Tournament. It is one of the best tournament in Nadwa Sarayamo. And thank you inviting to me for the commentary. And the team management, I would like to all the fans, all the committee members, thank you so much. स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 8वां उत्कर्ष गेंदबाजी करें, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। हालांकि राइट हैंडर्स बल्लेबाज के लिए हमेशा बाहर की तरफ गेंद को निकालते हैं। यहाँ 2 रन सुनील यादव, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सलीम भाई, 2 बढ़िया अंपायर, दोनों के पास एक बहुत बड़ा अनुभव का एक पिटारा है जो आज यहाँ अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पूरा प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि रनों की संख्या कम है, इस मैदान पर हमने 10 ओवर में 223 रन बनते हुए देखे हैं। 150 रन के लक्ष्य को 8 ओवर में हासिल करते हुए देखा है। इस विकेट की जो सतह है वो बल्लेबाजी के लिए बेहद आसान है। देखिए हमजा ने यहाँ अपनी टीम के लिए यकीनी रूप से 2 रन बनाए। ऐसे ही लगा अभी ये हमजा भाई की टीम भाई फील्डिंग कर रही है। माइज बैक या रियली माइज बैक, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। टीम का नेतृत्व करते हैं ये रज्जी 11 जो खेल रही है। हम देख रहे हैं रज्जी भाई भी मंच पर विराजमान है और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है। एक युवा तेज गेंदबाज जो भी निखर कर सामने आ रहा है। ये
ये बढ़िया स्लोअर पिक नहीं कर पाए, चली गई सीधे विकेट कीपर प्रफुल्ल यादव के दास्तानों में। तो फील्ड की सजावट को समझे, यहाँ पर एक विकेट कीपर प्रफुल्ल यादव, उसके पीछे हम जो है शॉर्ट थर्ड मैन कह सकते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं अमीर हमजा को लगा रखा है और पॉइंट पर भी एक फील्डर मौजूद, काफी डीप खड़े हैं वो। इसके अलावा बुम बुम बुमराह डीप एक्स्ट्रा कवर पर लॉन्ग ऑन पर है विजय यादव, विजय साहनी खड़े हैं जो है लॉन्ग ऑन की दिशा में, माफ करना लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ सुभाष पासी खड़े हैं डीप काउ कॉर्नर पे। और उसके अलावा ये बढ़िया फील्ड सजावट यहाँ पर हम देख रहे हैं लगा रखी है, ये लॉफ्टेड शॉट और गई है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस छक्के की बदौलत हम यहाँ देख रहे हैं स्कोर पहुंचा स्कोर बोर्ड के ऊपर। मेरा दोस्त मेरा भाई जो सचिन जो बता रहा बहुत बढ़िया स्कोरिंग की है, 64 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। तो हम देखें आज हमारे कई जिन्होंने इस पूरे मऊ की शान हम कह लें बहुत सेवा दी है, उन भाइयों के एक बार नाम हम बड़े गर्व से लेना चाह रहे हैं जो वॉलीबॉल के बड़े लीजेंड प्लेयर रहे, मगनू भाई, और क्रिकेट के जो लीजेंड प्लेयर रहे सोनू खान जी नदवा सराय, आफ्ताब अहमद जी को एरिया पार, तारिक अहमद साहब को एरिया पार, सादिक किरमानी जी, नाती किरमानी जी, जाहिद भाई जो वीरा, और मास्टर मिराज भाई नदवा सराय, ये जो ताम है फहीम भाई नदवा सराय, इन सभी बड़े भाइयों को आज सर सम्मान यहाँ किया जाएगा मरहूम अतीक अहमद प्रतियोगिता में। हालांकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो रनों की जो गति है उस पर अंकुश लगाए बैठे हुए हैं। जो बूम बूम बुमराह ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, भूपेंद्र सिंह ने जिस तरीके की सदी हुई शुरुआत दी थी गेंदबाजी में बहुत बढ़िया, इस बार लेंथ जो है यहाँ पिक नहीं कर पा रहे बल्लेबाज, बिल्कुल नहीं पिक कर पा रहे। एक और विकेट का यहाँ पतन होता हुआ, और ये हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी के लिए यहाँ पर लाया गया है पंकज को, बहुत बढ़िया अब तक इन्होंने अपने इस जो है विकेटों की जो संख्या हुई है जा पहुंची है 5 रन, 5 विकेट के नुकसान पर जो रनों की जो संख्या है वो 64 के योग पर रुकी है। 8वां ओवर चल रहा है। पंकज भाई हैट्रिक ले लिए, पंकज भाई की हैट्रिक हो चुकी है भाई, कमेंट्री से नहीं बोले। लास्ट की 2 गेंदों पर इन्होंने विकेट लिया था, बहुत बढ़िया सुनील, हम आपकी तारीफ करते हैं सलीम साहब, हैट्रिक पूरी की इस नौजवान ने। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इस खिलाड़ी की, बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपनी टीम का नाम रोशन करते रहे। यहाँ ये टूर्नामेंट की हम देख रहे हैं कि 50 यहाँ पर जो है विकेटों की हैट्रिक पूरी की है। और हम आपको बता दें पूरी दुनिया के पहली इनिंग चल रही भाई, ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने T20 और टेस्ट दोनों में, माफ करना उन्होंने ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेला था, दोनों में उन्होंने जो है सिर्फ एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक विकेट ली थी। आइए हम बात करते हैं इस मैदान के ऊपर। अभी तक इस मैदान को बनाने में बड़ी मेहनत करके सजाया गया है, और अभी तक लेकिन जिस तरीके की हम उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कप्तानगंज की टीम से, आज उनकी टीम ने उसके अनुरूप नहीं खेल दिखाया। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि साहसिक प्रयास जरूर किया। ये व्हाइट का फैसला है सलीम जी का, आज ये चौथा दिन इस मरहूम अतीक या सलीम भाई हो, चाहे वो सुनील यादव को हम देख रहे हैं कि जर्सी में नजर आ रहे हैं, और ये पूरा नदवा सराय के जो तमाम कामरान खान, आईपीएल स्टार, मोनू भाई, नूरुद्दीन भाई, सबका बहुत अमूल्य सहयोग है। पूरे ग्राम सभा में समीम बाबा, ऐसे तमाम भाइयों का, परवेज भाई, ये कैच नहीं छूट गया यहाँ पर, बिल्कुल आसान में गोदी में जाता हुआ आसान से कैच छूटा है, और ये हैट्रिक पूरी की है। और इस बात को जो है क्योंकि कमेंट्री हम नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, इसलिए प्रफुल्ल भाई ने वहां पर इशारों में हमें बताया, उनका भी धन्यवाद देते। चलिए मैच की तरफ बढ़ते। बड़ी खूबसूरत एक ट्रॉफी हम देख रहे लाई गई है, एक है 5 फुट, दूसरी है 5.25 फुट, यानी विनर और रनर की जो ट्रॉफी है उससे बहुत माइनर सा डिफरेंस है। चलिए मैदान के ऊपर एक बात करें, एक क्रॉस टू द लाइन जाकर खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर आउटफील्ड थोड़ी खराब है, लेकिन बुमराह लेफ्ट आर्म बहुत बढ़िया इन पर थ्रो किया, और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग करते हैं। हम आदर्श विकेट कीपर मानते हैं प्रफुल्ल यादव को। और अभी तक अगर हम विकेट कीपरों की लिस्ट की बात करें तो हमें नजर आता है रिंकू यादव मऊ में अच्छे विकेट कीपर है, और हम यहाँ पर बात करें तो आजमगढ़ में हमें प्रफुल्ल नजर आ रहे हैं इस टेनिस क्रिकेट में, जिन्होंने बहुत अच्छी भाई आप हाल पे कर लीजिए नोटिफिकेशन वाला तो आएगा। चलिए हम मैच की तरफ चले। सचिन हमारे स्कोरर बता रहे हैं स्कोर बोर्ड पर जो रनों की संख्या है वो 68 के योग पर रुकी हुई है, लेकिन जो जरूरत है जो भाई नोटिफिकेशन को ऑल करके रखिए ना तो आएगा, ऐसे काम नहीं पड़ेगा।
लेकिन हम देख रहे हैं ज्यादातर जो गेंदे हैं यहाँ पंकज ने यार्क लेंथ का डालने का प्रयास किया है। ये दूसरा रन चुराना चाह रहा और बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया और ये 2 रन के साथ स्कोर लगता है एक वीडियो बना के डालनी पड़ेगी भाई, कैसे फॉलो करें कि नोटिफिकेशन आए। बना के भाई आप लोग को डाल दूंगा भाई, इससे आपको पता चलेगा भाई नोटिफिकेशन कैसे आएगा। फॉलो भी जो नहीं किए हैं उनको नोटिफिकेशन आएगा, फॉलो करें भाई, ऑल पे कर रहे तो नोटिफिकेशन आएगा भाई। हमारे बीच में इतने बड़े काम को जो है हमारा सहयोग दे रहे हैं। चलिए इस ओवर में आज नहीं आया। जिस तरीके की कप्तानगंज की टीम ओवर नंबर हम देख रहे हैं समाप्त हो चुका है और अब जो गेंदबाजी जो कोटे का हमें देख रहा है कि एक ओवर यहाँ जो है साहनी जी का बचा है जो यही की करीब से का मैच आज ही खेला जाएगा भाई। जो वीएस स्पोर्ट यानी विजय साहनी स्पोर्ट घोसी में इनकी शॉप भी है जहाँ पर स्पोर्ट के सारे सामान बढ़िया आपको मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ देख रहे हैं उत्कर्ष का जो है यहाँ पर ओवर हो चुका है। चलिए ओवर नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पर 9वां समाप्त हो चुका है। आखिरी ओवर डालने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर विजय साहनी एज ऑलराउंडर इस टीम में आए हुए हैं। अब काफी अच्छे कदकाठी के प्लेयर हैं, बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन आज डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अब यहाँ से देखते हैं जो ओके भाई, मैं हर ओवर के बाद मैं बोल दे रहा हूँ कैसे हो भाई। मैं ठीक हूँ गुप्ता जी, आप कैसे हैं कमेंटेटर भाई? कोई जो होती है लाइव नहीं खेलना भाई। बल्लेबाज को बहुत परेशान करती 9 ओवर 70 रन 1 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर चल रहा भाई। दिशा में जहाँ पर फील्डर भी हम देख रहे हैं मौजूद 5 है, के लेकिन दौड़ लंबा बची है। गैप है। उस साइड अगर गेंद को इन्होंने पुल कर दिया तो यकीनी रूप से 4 या 6 मिल जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं बढ़िया शॉट लगाए हैं। जफर इंजर की चैनल पर यह मुकाबला आपको प्रसारित किया जा रहा है। जो जफर जिसकी मेहनत को हम सराह रहे हैं इस कड़ी धूप में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत किया हम मान रहे हैं तो हमारे सलीम भाई और संजीव सिंह जी और जफर इंजर के जो चैनल पर जफर भाई और कमेंट्री जो हमारा स्टाफ है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रोक बिल्कुल यहाँ पर इनके पाले में गेंद डाली थी और 6 रन स्कोर इस छक्के की बदौलत जा पहुंचा 77 रन। 77 रन लास्ट और बचा है जफर भाई। ये नदवा सराय दोस्तों जिन्हें हम क्रिकेट और बाहुबली का मैच कल है भाई, कल खेला इस जाएगा। छोटे से गांव में नुमान भाई का मैच भी कल खेला जाएगा भाई। मऊ जिले ने अभी इसके बाद जो मैच है मंजीत सिंह अंकुर सिंह के बीच मैच खेला जाएगा भाई। नाम रोशन कर दिया और हम बहुत से लीजेंड को आज हम सम्मानित भी करने वाले हैं जिन्होंने कामरान खान और उनके कैरियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। चलिए यहाँ पर 1 रन दूसरा रन ओवर थ्रो कर रहे हैं। एक रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मैच के दौरान, जैसे कि हम लोगों को आपको भी यही याद कराते चले कि ग्राम सभा में इसके बाद अंकुर सिंह का मैच है भाई। अच्छा सहयोग रहा है मास्टर फैयाज साहब जो प्रोफेसर है, परवेज खान साहब एक्स डीएसपी जो वॉलीबॉल से रहे, एहसान खान साहब रहे, लड्डन भाई रहे, यहिया भाई रहे, पप्पू भाई रहे, ऐसे जो तमाम नाम है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में जिन्होंने बहुत अमूल्य सहयोग दिया है। और हमारे यहाँ पर देखिए रनों की जो गति है अभी भी जो कप्तानगंज ने मात्र 79 रन 79 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, ये बहुत कम रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। हालांकि अभी इसके बाद अंकुर जी की जो टीम है मंजीत सिंह की टीम से उनका मुकाबला होना है। 3 ये स्लोअर गेंद थी, ऑफ कटरिया गेंद थी। हालांकि सुभाष जो काउ कार्नर पर मौजूद है एक बढ़िया बल्लेबाज में है, यहाँ रन आउट का चांस बार अपील की जा रहा और आउट दे दिया अंपायर ने। सलीम जी ने यहाँ आउट दे दिया है तो अब बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन की राह। और हम देख रहे हैं अंपायर ने ओवर की भी यहाँ पर समाप्ति का ऐलान कर दिया है, यानी ये ओवर नंबर 10 पूरी इनिंग का 10 ओवर के समाप्ति पे टोटल इसको 81 रन बनाना है भाई। अब 2 मिनट का ब्रेक है, मैं आप लोग से मिलता हूँ। 81 रनों की जरूरत है, 80 रन बने तो हम देख रहे हैं अब तापमान में कुछ गिरावट है, जैसे कि हम आपको ये भी बता